हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, हाइब्रिडाइजेशन एक फॉर्मूला से निकलती थी। क्या होती है ना, वो हमें ऑलरेडी पता है। उसके बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया है, sp3 sp2 वगैरह वगैरह, है ना। सब कुछ हमने पता कर लिया है सर। लेकिन हमें एक फॉर्मूला भी आपने करवाया था, और वो फॉर्मूला क्या था? हाफ, सर हाफ वी प्लस एम, हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ओके सर, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। सर V सेंट्रल मेटल के वेलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है। सर V किसको बोलते हैं? सर V वेलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। और सर M, M सर मोनोवेलेंट एटम को बोलते हैं। सर मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है। और टेबल में वैलेंसी तो 1 या तो हाइड्रोजन की होती है या तो किसी भी हैलोजन की होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर सर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी लगा है ना, और वो कितने लगे हैं, तो वो सर एम होगा, मोनोवेलेंट एटम। सर सी हमारा सर कैटायन होता है, और ए हमारा एनायन होता है। अगर कैटायन है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज दिया है तो उसको माइनस कर दो। अगर सर कोई नेगेटिव चार्ज दिया है तो उसको उतना ही प्लस कर दो। और प्लस करने के बाद सर जो भी हमारा आंसर आएगा वो सर उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। वो सर उसकी क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। आई थिंक, आई थिंक ये बात अभी तक आपको क्लियर है। और सर इसके बाद आपने हमको लोन पेयर भी निकालने सिखाए थे। इसके बाद आपने हमको सर लोन पेयर्स भी निकालने सिखाए थे। लोन पेयर, बच्चे लोन पेयर्स कैसे निकलते हैं? लोन पेयर्स ऐसे निकलते हैं, जो आपके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आई है एच, उसमें से आप जितने भी आपके सेंट्रल मेटल के साथ नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम कर दो, विद सेंट्रल एटम कर दो, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। जैसे सर एक एलिमेंट, ओ सॉरी, एक कंपाउंड होता है हमारा PCl5। एक कंपाउंड होता है हमारा PCl5। सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे आती है? हमने फॉर्मूला लगाया H, हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। मुझे इसमें फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में तो, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ग्रुप 15 का मेंबर है ना, नाइट्रोजन फैमिली। नदी पर असलम साहिब बीमार, तो नदी पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस, सेम फैमिली, ग्रुप 15। ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 10 में से माइनस करके निकलते हैं, तो ग्रुप 15 में से 10 माइनस कर दो, 15 माइनस 10 5 आता है। तो इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लस मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट होता है हाइड्रोजन या हेलोजन। क्या क्या मुझे इस कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन या हेलोजन दिख रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रहा है। ये 5 क्लोरीन लगे हैं, ये मोनोवेलेंट एटम होते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूंगा। सर कैटायन एनायन कोई दिख नहीं रहा, तो उसको, उसकी बात करने की अभी हमको जरूरत नहीं है। तो 5 5 सर 10 होता है, तो 10 5 आ जाएगा। तो सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन की जो वैल्यू है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की जो वैल्यू है ना, वो सर 5 आ गई। और सर अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 5 आ गई, अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 5 आ गई, तो सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। बताओ समझ आया? बोलो बोलो बोलो, समझ आया? जल्दी बोलो, समझ आया? बिल्कुल ओके। sp3d सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो सर इसकी ज्योमेट्री जो है, सर इसकी ज्योमेट्री जो है वो सर ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। और सर इसकी अगर शेप की बात करें, तो मुझे शेप के लिए सर लोन पेयर निकालने पड़ेंगे। वो H माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में से नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स को माइनस कर दो। सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन 5 थी, और इसके साथ नंबर ऑफ एटम अटैच्ड भी सर ये कितने हैं?
5 हैं, ये कितने हैं, 5 हैं, तो मैं 5 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरा 0 आ जाएगा। तो सर इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या होगी सर, ट्राइगोनल प्लेनर सर, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सो सॉरी बच्चे, सो सॉरी, गलती होगी है ना, तुम ध्यान नहीं देते यार, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। और ये लो, इसका बॉन्ड एंगल आप सबको बताने की जरूरत नहीं है ना। एक्सियल बॉन्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल सर 90 डिग्री होता है, और सर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है सर, ये तो सारी दुनिया जानती है ये वाले एंगल्स, ठीक है। लेकिन लेकिन बच्चे, ये पीसीएल 5 हमने गैसियस स्टेट में कंसीडर किया, ये पीसीएल 5 हमने गैसियस स्टेट कंसीडर किया। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और अगर हम एक्सेप्शन ना पढ़ें तो कैसे चल सकता है ना। तो अगर ये गैसियस स्टेट में है तो यही यही सब कुछ करना है ना। हर कंपाउंड में जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलती है, सिंपल सिग्मा बॉन्ड से काउंट करो या इस फॉर्मूला से काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं ये गैसियस स्टेट में नहीं, ये सॉलिड स्टेट में है, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन गलत हो जाएगी, फिर ये हाइब्रिडाइजेशन गलत हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि पीसीएल 5 ना, पीसीएल 5 ना जो सॉलिड स्टेट वाला होता है, पीसीएल 5 जो सॉलिड स्टेट वाला होता है पीसीएल 5, है ना, जो सॉलिड स्टेट वाला पीसीएल 5 होता है, वो पीसीएल 5 आपको जो देखने में लग रहा है ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता सर, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। वो सर कैसे एग्जिस्ट करता है सर, पीसीएल 5 एक कोवलेंट कंपाउंड है। ओके बच्चे, पीसीएल 5 एक कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन वो कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ गैसियस स्टेट में होता है, सिर्फ गैसियस स्टेट में होता है। अगर अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सर ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सर ये एक इसका कैटायन होता है, एक इसका एनायन होता है, एक इसका सर कैटायन होता है और एक इसका एनायन होता है। कैटायन कैसे लिखेंगे, कैटायन एक कम करके पॉजिटिव लगा दो, पीसीएल 5 है तो पीसीएल 4 करके सर एक पॉजिटिव लगा दो, और एनायन बनाते टाइम, एनायन बनाते टाइम एक ज्यादा करके, एक ज्यादा करके नेगेटिव चार्ज लगा दो, है ना। अब सर पीसीएल 5 एक सॉलिड स्टेट में इन दो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इन दो आयंस की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो दोनों हाइब्रिडाइजेशन इस पीसीएल 5 की हाइब्रिडाइजेशन होगी। समझ आया। अब इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी, वही H = ½ V+M माइनस C+A। तो सर कैसे निकलेगी हाइब्रिडाइजेशन, हाफ, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 मोनोवैलेंट लगे हैं, 4 कैटायन लगा है, एक ये लिखे लगा है ना कैटायन, है ना। कैटायन को माइनस कर दो, एनायन कोई लगा ही नहीं, है ना। तो हाफ, 5 4 9, 9 - 1 8 8/2 सर 4 हो गया। तो सर अगर 4 हुआ तो इसके हमको लोन पेयर भी निकालने पड़ेंगे। लोन पेयर कैसे निकलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में से क्या माइनस कर दूं मैं, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड माइनस कर दूं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन आई है 4, 4 में से 4 माइनस किया सर तो 0 आ गया, तो सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहीं से निकल जाएगी। 4 है तो sp3, 4 है तो sp3, 4 है तो sp3, बताओ समझ आया, समझ आया। ओके। अब सर एक और भी है, इसका एनाइनिक पार्ट है ना। इस पार्ट को सर कैटायन है तो इसको कैटायनिक पार्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैटायनिक पार्ट, और इस वाले पार्ट को एनाइनिक पार्ट बोला जाता है। सर क्या ये याद रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पेपर में आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। पीसीएल 5 सॉलिड के कैटायनिक पार्ट की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पीसीएल 5 सॉलिड के एनाइनिक पार्ट की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तब 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 अगर तुम्हें ये याद ही ना होगा तो कैसे करोगे, है ना। तो बिल्कुल याद रखना जरूरी है बच्चे, बिल्कुल याद रखना जरूरी है। ओके। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी, हाफ V+M माइनस C+A, हाफ V+M माइनस C+A, तो हाफ। अब वे फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में वही 5 प्लस
मोनोवेलेंट कितने लगे हैं? 6 लगे हैं सर। कैटायन कोई लगा नहीं, एनायन लगा है, एनायन को हमको एक ऐड करना पड़ेगा। तो 6 5 11, 11 और 1 12, 12 अपॉन 6, तो ये बना, आई थिंक सो, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 अपॉन 2, ये बना 6। तो सर अगर 6 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हमारी 6 आ गई, हमको लोन पेयर भी निकालने पड़ेंगे। 6 में से 6 से माइनस करेंगे सर, तो 0 आ जाएगा। मतलब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इधर है ना, वही वाली हाइब्रिडाइजेशन से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन सर आ जाएगी sp3, ये 3 और 1 4 हो गए, 5 6, इसकी सर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2। तो कोई आपसे पूछे pcl5 सॉलिड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो आप उसको बोलोगे pcl5 सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। pcl4 नेगेटिव, सॉरी pcl4 एक कम करके पॉजिटिव और एक ज्यादा करके नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके कैटायनिक पार्ट की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है, एनायनिक पार्ट की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आती है। और अगर मैं गैसियस pcl5 की बात करूं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d2 होती है। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी दोनों हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। बताओ समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? चलो बताते रहा करो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। आज तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है ना। चलो सर, अगला कंपाउंड है हमारा PbR5। PbR5 फिर से वही चीज, अगर गैसियस स्टेट में होता सर, अगर ये गैसियस स्टेट में होता तो इसकी सिंपल हाइब्रिडाइजेशन जो होती वही होती। लेकिन सर बेड़ा गर्क केमिस्ट्री का, बेड़ा गर्क आपकी एक्सेप्शंस का, हमें ये नया सा टॉपिक पढ़ना पड़ा। मैंने क्या बोला था? एक बच्चे कम करके, एक कम करके क्या लगा दो? पॉजिटिव लगा दो। एक कम करके क्या लगा दो? पॉजिटिव लगा दो। एक ज्यादा करके, एक ज्यादा करके क्या लगा दो? सर नेगेटिव लगा दो। सर नेगेटिव लगा दो। और बेटा, बेटा तूने जैसे ही नेगेटिव लगाया, मैंने बोला कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। सर क्यों है अब? क्यों है अब, है ना? बहुत कम लोग बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, है ना? तो मुझे जैसे मेरे टीचर ने बताया था, मैं आपको बिल्कुल वैसे बताता हूँ, है ना? तो बच्चे क्या था, क्या था बच्चे, इधर क्या होता है, जो पी फॉस्फोरस है ना, बहुत छोटा मतलब एलिमेंट है ब्रोमीन के मुकाबले में, ब्रोमीन के मुकाबले में। तो सर जब इसमें क्लोरीन होते हैं ना, क्लोरीन और फॉस्फोरस के साइज में ज्यादा फर्क नहीं है ना? तो जो PCl6 हमने पिछले में लिखा था, ये लिखा था ना PCl6, है ना सर? ये वाला तो एग्जिस्ट करता है, ये वाला तो एग्जिस्ट करता है। लेकिन फॉस्फोरस का साइज इतना छोटा है ना, ये छह छह क्लोरीन को तो बर्दाश्त कर सकता है सर, लेकिन सर छह छह ब्रोमीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सर अगर ये छह छह ब्रोमीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हम ये लिख ही नहीं सकते सर, हम PbR6 नहीं लिख सकते। PbR4 लिख सकते हैं, 4 ब्रोमीन को बर्दाश्त कर सकता है सर, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये छह छह इतने बड़े बड़े साइज के ब्रोमीन को बर्दाश्त कर सके, है ना? छह बड़े बड़े साइज के ब्रोमीन को बर्दाश्त कर सके, है ना? आप छोटे से बच्चे हो, ठीक है? अभी आप जैसे 11th क्लास में, आप 3 से 4 रोटी खा सकते हो, 3 से 4 रोटी खा सकते हो। अगर वो छोटी छोटी रोटी हैं, तब तो आप 6 भी खा सकते हो ना। मम्मा ने एक दिन ऐसे हुआ, मम्मा घर पे नहीं है आपकी, आपकी बहन ने खाना बनाया, है ना? वो भी नया नया खाना बनाना सीख रही है, तो बिल्कुल छोटी छोटी रोटी बना दी उसने, है ना? तब आप बोलोगे मैं आगे तो 4 खाता हूँ, चल आज मैं 6 भी खा सकता हूँ, चल आज मैं 6 भी खा सकता हूँ, है ना? लेकिन लेकिन सर एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मा ने ना इतने बड़े बड़े परांठे बना दिए। मेरी मम्मा को एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी मम्मा को गुस्सा आ गया, है ना? उन्होंने पापा का गुस्सा ना सारा खाने पे निकाल दिया सर, और मेरी मम्मा ने ना बहुत बड़े बड़े परांठे बना दिए। और सर अब बड़े बड़े परांठे बना दिए सर, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ना, है ना? सर मैं 4 तक तो चलो मैंने बर्दाश्त कर लिए, है ना, मम्मी का गुस्सा देख के मैंने 4 तक तो बर्दाश्त कर लिए, पर 6 बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं सर, 6 बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फॉस्फोरस के साथ जब क्लोरीन होता है ना, तब तो Cl6 आ जाता है, लेकिन जब ब्रोमीन होता है तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो सर अब फिर क्या आएगा? फिर हम दूसरे आयन पे भागेंगे। दूसरा आयन तो सर
एक बी आर नेगेटिव होता है ना, इसके हिसाब से तो बी आर नेगेटिव आना चाहिए। तो सर ये वाला आयन होता है, ये वाला आयन होता है, तो सर हम बी आर नेगेटिव लिखेंगे। तो सर हम बी आर नेगेटिव लिखेंगे। समझ आया? तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, फॉस्फोरस की निकालनी है, इसमें इसका तो कोई काम नहीं है, तो सिर्फ इसी का काम है। इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। बताओ फॉर्मूला समझ आया? कॉपर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में सर 5 होते हैं, मोनोवेलेंट इसमें हाइड्रोजन या हेलोजन, हेलोजन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 4 4 लगे हैं। कैटायन कोई लगा है? बिल्कुल लगा है, 1 माइनस कर दो, एनायन कोई लगा नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, हाफ 5 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 मतलब 4, 4 है तो लोन पेयर निकालो फटाफट, जल्दी जल्दी निकालो। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 है ना, वैलेंस शेल में सर 5 हैं, और इसके उसमें जो एटम लगे हैं वो 4 हैं, तो सर इसमें एक क्या आ गया, सर एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया है ना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन इधर से sp3 होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन इधर से sp3 होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। अगर इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इसका मतलब सर, इसका मतलब सर कि जो, एक मिनट में, हाँ, इसका मतलब कि जो पीबीआर 5 है वो सॉलिड फॉर्म में पीबीआर पॉजिटिव और वीआर नेगेटिव मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, इसमें फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर मैं पीबीआर 5 की बात करूँ, उसमें तो सर हाइब्रिडाइजेशन वही वाली sp3b2 होती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर ना, फटाफट है ना, मेरे को ये बता दो है ना। इस हाइब्रिडाइजेशन पे बस सॉलिड स्टेट वाले को ना तोड़ के देख लेते हैं कि ये टूटता कैसे है, ये टूटता कैसे है। तो बोलो कैसे करूंगा? सर एक कम करके, एक कम करके सर इसके ऊपर पॉजिटिव लगा दो, सर क्या लगा दो, पॉजिटिव लगा दो, और सर एक ज्यादा करके, एक ज्यादा करके सर इसके ऊपर नेगेटिव लगा दो, है ना, ये कर दो। चांटा लगा अपने मुंह पे खिंचा के, है ना, 2 लगा चांटे बेटा। बेटा अगर फोस्फोरस ब्रोमीन जैसे बड़े एलिमेंट को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, तो आयोडीन तो बेटा उससे भी बड़ा होता है। आज तेरी मम्मी ने छोटी रोटी की जगह बड़ा परांठा नहीं बनाया, तू जितना बड़ा नान बना के खिला रही है तेरी मम्मी, इतना बड़ा नान तू 6 6 नान कैसे, सॉरी 5 5 नान कैसे बर्दाश्त करेगा, 6 आएगा, सॉरी 6 6 6 6 है ना, तू 6 6 नान कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं कर पाएगा ना, है ना, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो सर फिर दूसरा आयन बिल्कुल आई नेगेटिव आयन आएगा इधर इसकी जगह, है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इसका तो कोई सर रोल नहीं है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेगा सेम टू सेम sp3 आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आ रहा है ना। चलो, XeF6, XeF6 सॉलिड, है ना सर, सॉलिड लिख के ना, है ना, आप हमारे जिस बातों के ना खेलने लग जाते हो, है ना। गैस लिख दो, है ना, 1 मिनट में कर दें, क्यों लिख रहे हो सॉलिड बार बार? चलो करते हैं, एक कम करके, एक कम करके, है ना, एक कम करके पॉजिटिव लगा दो, है ना, एक ज्यादा करके, एक ज्यादा करके नेगेटिव लगा दो। मैंने बोला अपने मुंह पे फिर से, अब इस बार तू 3 चांटे लगा, ये गलत है। सर मैं अब चांटे क्यों लगाऊं सर, जीनोन का साइज तो बड़ा होता है, अगर वो बड़ा है तो साथ साथ फ्लोरीन को बर्दाश्त कर सकता है ना। तो इस बार मैं कहता हूँ बेटा, इस बार मैं कहता हूँ बेटा, तूने ग्रेट खली को, ग्रेट खली को अगर तू सिर्फ एक बाइट, एक बाइट या बिल्कुल एक छोटी सी रोटी देगा, तो क्या उसका पेट भरेगा? सर बिल्कुल नहीं भरेगा, है ना। तो ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन समझने के लिए अच्छी है ना। तो फ्लोरीन जिनोन का साइज बेटा बहुत बड़ा है, ये साथ साथ छोटे छोटे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 के साथ बना सकता है, थोड़ा सा बच्चे क्रैम कर लो, है ना। तो ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा आयन आएगा, दूसरा आयन से एफ नेगेटिव भी हो सकता है, आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो अब हाइब्रिडाइजेशन जिनोन की निकालनी है, इसमें इसका तो कोई काम नहीं है।
यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। कैसे निकलेगी? वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला, हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। वेरी गुड सर। हाफ वैलेंस शेल में, जिनोन के वैलेंस शेल में सर नोबल गैस है, 8 होते हैं। मोनोवेलेंट सर 4 लगे हैं, मोनोवेलेंट सर 4 लगे हैं, है ना? क्या करवाते हो यार तुम? यहाँ पे 5 आना था, यहाँ पे 5 आना था। हर बार गलत करवा देते हो, है ना? एक कम करके 5 लगाना। तो यहाँ पे मोनोवेलेंट कितने आएंगे? 5 आएंगे, है ना? मोनोवेलेंट कितने आएंगे? 5 आएंगे। अब क्या करना है बच्चे? कैटायन को हमने सब्सट्रैक्ट करना है, बिल्कुल करना है। 8 9 10 11 12 13, 13 माइनस 1 12, 12 बाई 2 6, 6 आ गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d2, sp3d2। तो जीन XCF6 अगर गैसीय स्टेट में है, अगर XCF6 गैसीय स्टेट में है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। जिन XCF6 की हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में सर ये वाली होगी। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया? बिल्कुल है सर, है ना? चलो फिर अगला करते हैं, अगला करते हैं। अच्छा, ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें बेटा सेंट्रल एटम दो दो में है ना। अभी तक हमने जो भी करा, एक्सी एक था, है ना, पी एक था, इसमें ऊपर वाले में भी फोस्फोरस एक था, या PCl5 में भी सेंट्रल एटम फोस्फोरस एक ही था। लेकिन अब जो कर रहे हैं इसमें दो दो सेंट्रल एटम है ना? तो इसमें क्या करा करो बेटा आप, इसमें आप क्या करा करो, सबसे पहले ना, सबसे पहले अगर दो सेंट्रल एटम दिए हैं तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लिया करो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर? पहले चैप्टर में करा था, एक चांटा पड़ेगा मुंह पे अगर। अब तूने पूछा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है ना? N2O4, N2O4 का बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला N2O4 का? तो सर बहुत है ना, सिंपल रेशो करनी है। 2 4 है, इसको 1 2 बना दो, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला NO2 बन जाएगा। अब इस NO2 को आपने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम पुराने क्वेश्चंस में ट्रीट करते थे। इस NO2 में सर एक कम कर दें, एक कम कर दें, उसके ऊपर हम पॉजिटिव लगा देंगे। इसमें सर एक ज्यादा कर दें, एक ज्यादा कर दें, तो इसमें सर हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। इसमें हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ आई? समझ आई? अब उसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आप निकाल सकते हो, है ना? निकाल लोगे अब वही वाला फॉर्मूला, हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, है ना? कैसे निकलेगी? चलो निकाल देता हूँ, है ना? तरस खा जाता हूँ मैं आपको। वैलेंस शेल, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में एक चांटा पड़ेगा गलत बोला तो 5, मोनोवेलेंट। फिर से अब भाई, अब तो मुक्का पड़ेगा तेरे अगर तूने अब गलत बोला तो, है ना? ऑनलाइन मुक्का मारूंगा आके तेरे, है ना? घर भी पहुंच सकता हूँ मैं। मोनोवेलेंट बिल्कुल नहीं लगे सर, मोनोवेलेंट क्यों नहीं लगे? है ना? जो ऑक्सीजन बोल रहे हैं वो अपने मुंह पे एक एक चांटा लगाएं। जो जो ऑक्सीजन बोल रहे हैं बेटा, मोनोवेलेंट हाइड्रोजन या हेलोजन होता है, एक सिंगल वैलेंसी वाला मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंसी वाला, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। सारी दुनिया जानती है वैलेंसी तो सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन की 1 होती है ना? इन द फॉर्म ऑफ एनायन, इन द फॉर्म ऑफ एनायन, नॉट कैटायन। तो ऑक्सीजन तो ना तो हाइड्रोजन है ना तो हेलोजन है, तो जीरो लिख दो चुपचाप। कैटायन बिल्कुल लगा है, एक लगा है तो एक ऐड कर दो। एनायन कोई लगा नहीं। 5 5 में से एक गया 4, 4/2 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp। बेटा हाइब्रिडाइजेशन हुई sp। तो N2O4 सॉलिड में कैटाइनिक पार्ट की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो एनायनिक की निकालने फटाफट। हाफ v प्लस एम, 5, एम कुछ नहीं लगा, है ना? कैटायन कोई नहीं लगा, एनायन जरूर लगा बेटा। तो ये हो गया 6/2, ये हो गया सर 3। अगर 3 हुआ, अगर हाइब्रिडाइजेशन 3 हुई तो भैया इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। हो गया? हो गया? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, है ना? चलो, आगे करें, आगे करें। अब अपनी बातों से मुकर कर जाऊंगा मैं, है ना? अब अपनी बातों से बेटा मैं मुकर कर जाऊंगा। जैसे एक कंपाउंड होता है N2O5, N2O5। बिल्कुल होता है।
बिल्कुल होता है। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख नहीं सकते है ना, इसमें भी दो सेंट्रल एटम हैं, दो दो नाइट्रोजन है, मैंने बोला था एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, है ना, कैसे लिखोगे? NO2.5 ऐसे लिखोगे, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। चांटा मार अगर तूने ये सोचा तो, है ना। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, है ना, पॉइंट्स में नहीं हो सकता। तो सर इसका क्या करें, इसका क्या करें? तो मैं बोलूंगा देख, देख, ये तुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ये तुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है NO2 और NO3 का, है ना, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा? N2O5 ही बनेगा, है ना। तो इसको मैं इस फॉर्म में तोड़ूंगा, है ना, इसको मैं इसी फॉर्म में तोड़ दूंगा, बस ये पॉजिटिव लगा दूंगा इस पे नेगेटिव लगा दूंगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। NO2 पॉजिटिव हमें कभी नहीं भूलेंगे, है ना, कभी नहीं भूलेंगे हम ये। NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। अब आप इनकी कंबाइंड वे में इसकी अलग से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। इसकी सर, इसकी SP आएगी, इसकी SP2 आएगी। कैसे आएगी? अब मैं वापस वापस नहीं करवाऊंगा, ठीक है, वापस वापस नहीं करवाऊंगा। चलो तो ऐसा एक और क्वेश्चन करें, ऐसा एक और क्वेश्चन करें, ये तुम खुद करो। N2O3 सॉलिड फॉर्म में, N2O3 सॉलिड फॉर्म में। अब सर इसमें दो सेंट्रल एटम आ गए, दो सेंट्रल एटम आ गए, तो सीधा प्लस माइनस नहीं कर सकते, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने जाएंगे सर, यहाँ पे 3 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी नहीं निकल सकता। तो सर अब आपके वाली तीसरी ट्रिक यूज करेंगे, सर आपके वाली तीसरी ट्रिक यूज करेंगे। सर आपने बोला था इसको किसी तरह से लिख के देखो, अभी किस तरह से लिखा जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NO NO2, NO NO2, बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इस पे मैं कहता हूँ पॉजिटिव लगा, इस पे नेगेटिव लगा, और लिख दे NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, NO पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। इसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर मत कर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दे। ओके, क्लियर है? चलो जी आगे, आगे। बहुत बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे करें, बिल्कुल करते हैं। अब बात करते हैं हम Cl2O6 की, Cl2O6 सॉलिड की। अब भैया इसमें भी टू टू आइटम आ गए, अगर इसमें दो दो आइटम आ गए ना, तो हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका भैया? एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला? ClO3 आएगा। ClO3 में बेटा, अब ClO3 को आपने ट्रीट वैसे ही करना है जैसे आप सिंगल मोलिक्यूल को करते थे। अगर उसका एक कम करके हम पॉजिटिव लगा देते थे, ClO3 में कम करेंगे तो ClO2 आएगा, ClO2 में पॉजिटिव लगा देंगे, और हम क्या करेंगे, अगर इसमें एक ज्यादा कर देंगे, है ना, O4 कर देंगे, तो उसके ऊपर हम नेगेटिव लगाएंगे, है ना, तो उसके ऊपर भैया हम नेगेटिव लगा देंगे। बहुत बढ़िया सर। अब हम क्या करेंगे, इनकी इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से? वही वाले पुराने घिसे पिटे फॉर्मूला, B+M - C+A। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना, मजा आ रहा होगा। IF5, IF5। अब सर ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया, अब तो कर लेंगे हम, है ना। बहुत सिंपल दे दिया आपने, IF5, इसमें सेंट्रल एटम भी एक है, सब कुछ सही चल रहा है ना। आपने बताया था आई एक कम करके, है ना, एक कम करके इस पे पॉजिटिव लगा दो, एक ज्यादा करके, एक ज्यादा करके इस पे नेगेटिव लगा दो, एक ज्यादा करके इस पे नेगेटिव लगा दो। इसकी हम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। इसकी निकाल लेंगे ½ B+M - C+A से, तो sp3d आ जाएगी। इसकी निकाल लेंगे तो sp3d3 आ जाएगी। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, है ना। कर सकते हैं ये, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। क्लोरीन छोटा है, आयोडीन बर्दाश्त कर सकता है। जीनोन जितना बड़ा भी नहीं, इतनी भी कोई तोप नहीं है आयोडीन, है ना, कि फ्लोरीन को बर्दाश्त ना कर सके। यहाँ पे बहुत सही जा रहा है, डरना नहीं है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना, ये एक्सेप्शन। चलें, है ना सर, आप तो एक्सेप्शन करवा रहे हो, है ना। ओके, एक और करते हैं फिर, एक और करते हैं। I2, I2, I2 कैसे छूटेगा? या ये भी बहुत अच्छा है ना, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आई होगा, है ना। एक आई पे पॉजिटिव और एक आई पे नेगेटिव लगा दो, एक आई पे पॉजिटिव, एक आई पे नेगेटिव लगा दो, है ना। आई पॉजिटिव आयोडीन पे कभी भी स्टेबल नहीं होता, ऑक्टेट पूरा नहीं है। आई नेगेटिव भी स्टेबल नहीं होता, इसीलिए इसीलिए
आई टू सॉलिड को सारी दुनिया ऐसे तोड़ती है, I3 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव की फॉर्म में तोड़ती है। इसको याद रख बेटा, इसको याद रख। यह इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसीलिए नहीं है ये एग्जाम में आएगा, इम्पोर्टेंट इसलिए है ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। इसको तो भूल सकता है, इसको तो भूल सकता है ना? भूलना नहीं है, लेकिन तू इसको भूल सकता है, ठीक है? तो इस पे तो लगा ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, है ना? भैया आपको तो सब पता है, हम क्या भूलेंगे, क्या याद रखेंगे, है ना? चलूं आगे, चलूं आगे, है ना सर? और कितनी क्वेश्चन है? लास्ट है बेटा, लास्ट, लास्ट है। I2Cl6, I2Cl6, ये बेटा लिक्विड स्टेट में इकलौती एक्सेप्शन है, इसीलिए इसीलिए इस पे भी इंपॉर्टेंट डाल लो, ठीक है? अब भैया ये कैसे टूटेगी, ये कैसे टूटेगी सर, ये कैसे टूटेगी? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें? एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? ICl3 होगा, ICl3 होगा। तो बेटा इसमें एक कम करके, इसमें एक कम करके पॉजिटिव लगा दे, और इसमें एक ज्यादा करके, इसमें एक ज्यादा करके नेगेटिव लगा दे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो वही फॉर्मूला से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगी, है ना? ये ओनली केस है बेटा, ओनली केस है ना, आपके सिलेबस का, जिसमें लिक्विड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन की बात करी हुई है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा, है ना? मुझे नहीं लगता कोई इतनी अच्छे से आपको ये टॉपिक करवा सकता है ना, कहीं तो ऐसे ही बस बता के छोड़ देते हैं कि याद कर लो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरे तरीके बताने की कोशिश करी कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर हम कैसे निकाल लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। आई होप अब आपको कभी थ्रू आउट लाइफ नहीं मिलेगा, है ना? आपको रात को कोई 3 बजे भी उठ के पूछ ले PCl5 सॉलिड किस फॉर्म में टूटता है, PBr5 किस फॉर्म में टूटता है, Cl2O6 किस में टूटता है, तो आप उसको बता सकते हो, बता सकते हो ना? बिल्कुल बता सकते हैं भैया, बिल्कुल बता सकते हैं। तो ओके, दैट्स इट। कल मिलते हैं, है ना, सेम टाइम, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू सो